दोस्तों, जब एक चाकू की धार खत्म हो जाती है तो क्या वह चाकू किसी सब्जी को ठीक से काट सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार अगर कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाए तो क्या वह पेड़ को काट पाएगी? नहीं। चाकू और कुल्हाड़ी का महत्व उनकी धार पर ही निर्भर करता है। इसी तरह हमारे दांत हैं। अगर दांतों की धार खत्म हो जाए, उनमें कीड़े लग जाएं या वे खोखले हो जाएं, तो क्या हम खाने को ठीक से चबाकर खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम खाने को चबाकर नहीं खा पाते तो हमारे दांतों का होना या न होना किसी काम का नहीं रहता। दोस्तों, जब तक हम खाने को सही तरीके से चबाकर नहीं खाते, तब तक वह खाना हमारे शरीर को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा सकता। जिस तरह से एक बड़ा सा पत्थर घर का निर्माण नहीं कर सकता, उसी तरह से निगला हुआ भोजन भी हमारे शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। और जब आप पत्थर को तोड़कर घर का निर्माण करते हैं, तभी एक सुंदर भवन का निर्माण होता है। इसी तरह भोजन को चबा चबा कर खाने से जो पोषक तत्व निकलते हैं, वह हमारे शरीर का सही तरीके से निर्माण कर पाते हैं। क्योंकि भोजन को चबाने से पाचन प्रक्रिया शुरू होती है और पेट को आराम मिलता है। भोजन को चबाने से लार ग्रंथियां ज्यादा लार बनाती हैं, जिसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा भोजन को चबाने से ज्यादा पोषक तत्व और ऊर्जा का अवशोषण होता है। भोजन को चबाने से आंतों में बैक्टीरिया नहीं पनपते, ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। इससे मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके दांत ही खराब हो जाएंगे, उनमें कीड़े लग जाएंगे या वे खोखले हो जाएंगे, तो आप भोजन को कैसे चबा पाएंगे? दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, कैविटीज हो गई हैं, बार बार आपको आरसीटी करवानी पड़ रही है, या फिर आपको लगता है कि आपके दांत कमजोर हो गए हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। आजकल करीब 60% लोगों को दांतों से जुड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसी पावरफुल औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप सिर्फ 2 मिनट में अपने दांतों को फिर से नया और मजबूत बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये औषधियां आपको अपने घर के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत फिर से स्वस्थ और मजबूत बने, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वे आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी विभिन्न प्रकार की बीमारियां लेकर आते और उनसे उचित समाधान पाकर ही लौटते। खास बात यह थी कि वह गुरु किसी से धन नहीं लेते थे। उनके उपचार भी ऐसे होते थे जिनसे लोगों का धन व्यर्थ न हो और उन्हें सरलता से लाभ मिले। एक दिन उन गुरु के पास एक नवयुवक आया। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी। वह गुरु के पास आकर बैठ गया। जब गुरु की दृष्टि उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम यहां किस कारण आए हो? गुरु के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर वह युवक बोला, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आप हर बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं भी आपके पास इसी उम्मीद के साथ आया हूं कि आप मेरी समस्या का समाधान करें और इसे जड़ से मिटा दें। गुरु ने जब उस युवक के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका समाधान बताऊंगा। फिर वह युवक गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, मैं अपने दांतों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरे दांतों में कीड़े लग गए हैं और बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी ठीक से खा नहीं पा रहा हूं। इसी कारण से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। हे गुरुवर, अगर मेरे दांत बिल्कुल खराब हो गए तो मैं क्या करूंगा? मेरी उम्र अभी सिर्फ 25 वर्ष है और इस उम्र में अगर मेरे दांत ही मेरा साथ छोड़ दें तो फिर मैं क्या करूंगा? उस युवक की बातें सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें आज 4 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा, जिनका सेवन करने से 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे दांत बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और तुम ठीक से भोजन कर पाओगे। जब युवक ने गुरु की यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ
और कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे उन औषधियों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, पुत्र, तुम्हें इन औषधियों का नियमित रूप से सेवन करना है और जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। गुरु की बात सुनकर वह युवक बोला, हे गुरुवर, मैं आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और नियमित रूप से इन औषधियों का सेवन करूंगा। कृपया आप मुझे इनके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, किसी भी बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह बीमारी किस तरह से पनपती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसकी जड़ क्या है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो पुत्र, दांतों में कीड़ा लगना या दांतों का खोखला होना, यह समस्या छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को फेस करनी पड़ सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है खाने में ज्यादा मात्रा में शुगर का इस्तेमाल करना, यानी चीनी का ज्यादा सेवन करना। अक्सर लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन यह शुगर आपके दांतों के लिए बहुत हानिकारक होती है। इससे दांतों में कीटाणु पैदा होते हैं और दांतों में कीड़ा लगने की समस्या होती है, जिससे धीरे धीरे दांत अंदर से खोखले हो जाते हैं और इनमें खाने के छोटे छोटे कण जमा होने लगते हैं। इससे दांतों में सड़न पैदा होती है और फिर जब हम सांस लेते हैं तो इनकी वजह से हमें बदबू आने लगती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, चीनी के अलावा एक और बड़ा कारण है दांतों की सफाई का सही तरीके से न होना। अगर आप अपने दांतों को रोजाना सही तरीके से साफ नहीं करते, सही तरीके से ब्रश नहीं करते या रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, तो इससे भी दांतों में कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो आपके दांतों को खराब करने का काम करते हैं और उन्हें खोखला कर देते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, देखो पुत्र, जब आपके दांतों में कीटाणु पैदा हो जाते हैं तो वे आपको सिर्फ दर्द ही नहीं देते, बल्कि मुंह में संक्रमण का कारण भी बनते हैं। जब यह संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके दांत सड़ने लगते हैं, खोखले हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। इसके बाद गुरु कहते हैं, पुत्र, यह केवल बाहर से दिखने वाली समस्या नहीं है। डेंटल कैरीज और हार्ट डिजीज के बीच सीधा संबंध होता है। डेंटल कैरीज हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकती है, इसलिए इससे बचना और समय पर इसका इलाज करवाना बेहद जरूरी है। फिर गुरु ने कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें कुछ प्राकृतिक औषधियों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें तुम घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आयुर्वेदिक हैं और ये न केवल तुम्हारी कैविटीज को जड़ से खत्म करेंगी, बल्कि खोखले हो चुके दांतों को रिपेयर करने में भी मदद करेंगी। इससे तुम्हें महंगे डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा पैसा भी बचेगा। ये औषधियां तुम्हारे घर या घर के आसपास ही आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद गुरु ने पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहा, पुत्र, पहली औषधि है लौंग। लौंग का तेल दांतों के दर्द से तुरंत राहत देता है और दांतों को ताजगी भी प्रदान करता है। लौंग में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जिसे यूजिनॉल कहा जाता है। यह दर्द को खत्म करता है और दांतों के दर्द में तुरंत आराम दिलाता है। और इसका दूसरा गुण इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, जो ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देती हैं। पुत्र, आयुर्वेद में बताया गया है कि लौंग में जो यूजिनॉल होता है वह दांतों के अंदर कैविटी बनाने वाले बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव से मसूड़ों की सूजन जड़ से खत्म हो जाती है और इसी वजह से यह दांतों के दर्द और कैविटी से होने वाले संक्रमण को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन औषधि है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, लौंग के तेल का इस्तेमाल करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका यह है, सबसे पहले थोड़ी सी रुई लें। इसके बाद उस पर 3 से 4 बूंद लौंग का तेल डालें। फिर जिस दांत में कीड़ा लगा है या जिस दांत में दर्द हो रहा है उस पर रुई को निचोड़कर लगा लें या फिर मसूड़े के आसपास लगा लें। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से गरारे करें और मुंह को अच्छे से साफ कर लें। गुरु ने कहा, जब आप यह करेंगे तो आपको महसूस होगा कि दांत का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है और आपको ताजगी महसूस होगी। इसके अलावा आपके मुंह की बदबू भी समाप्त हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र,
अगर आप लौंग के तेल को डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो आप इसके पानी से गरारे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 2 से 3 बूंद लौंग के तेल की डालनी है। फिर आप इससे गरारे कीजिए। 30 सेकंड तक इस पानी से गरारे करें। फिर देखिए इससे आपको कितना फायदा मिलता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दांत का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा और मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं जो दांतों को खोखला कर रहे हैं वे भी खत्म हो जाएंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, दूसरी औषधि है नमक। नमक के पानी को बनाने के लिए आपको लगभग 1 गिलास गर्म पानी लेना है। फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालें और वह नमक साधारण नमक होना चाहिए जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इस नमक को पानी में अच्छी तरह से मिला लें। फिर इस पानी को थोड़ा गुनगुना होने दें और फिर इसे मुंह के अंदर डालें। इसे अच्छे से मुंह में घुमाएं ताकि यह मुंह के सभी हिस्सों तक पहुंच सके। लगभग 30 सेकंड तक इस पानी को मुंह में घुमाते रहें। फिर 30 सेकंड बाद इसे बाहर फेंक दीजिए। पुत्र, आप नमक के पानी के गरारे दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। नमक का पानी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है जिससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। पुत्र, अगर आयुर्वेद की बात करें तो यह नमक का पानी बैक्टीरिया के सेल्स से पानी खींच लेता है जिससे बैक्टीरिया सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। इसके अलावा नमक का पानी इन्फ्लेमेशन, सूजन को दूर करता है। यह आपके मसूड़ों को आराम देता है। इसके तीसरे फायदे की बात करें तो यह पानी आपके मुंह के पीएच लेवल को बैलेंस करता है जिससे बैक्टीरिया के एसिड को निष्क्रिय करके उन्हें खत्म किया जाता है। साथ ही यह मुंह के छालों को जल्दी ठीक कर देता है और मुंह के अंदर इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करता है। इसलिए नमक के पानी से कुल्ला करना और गरारे करना एक बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है जिससे आप अपनी ओरल हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, अब मैं तुम्हें तीसरी औषधि के बारे में बताता हूं। तीसरी औषधि है लहसुन। लहसुन एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जिसे अक्सर दिल और कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह दांतों के लिए भी एक जादू की तरह काम करता है, खासकर जब आपको कैविटी की समस्या हो या आपके दांतों में दर्द रहता हो। ऐसे में यह एक बहुत ही असरदार चीज है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, लहसुन में एक तत्व होता है जिसे एलिसिन कहा जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं को खत्म करता है। इसके साथ ही लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और बैक्टीरिया के प्रभाव को जड़ से खत्म करता है, यानी उन बैक्टीरिया को मार देता है जो दांतों में कीड़ा लगाते हैं और कैविटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा लहसुन की एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन विरोधी गुण कैविटी से होने वाले दर्द और सूजन को भी जड़ से खत्म करते हैं। पुत्र, इसे रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी ओरल हेल्थ की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लहसुन की कली लेनी है और उसे बारीक काट लेना है। फिर इसको जहां आपके दांत में दर्द हो रहा है वहां लगाना है। अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो उसे उस दांत के ऊपर रख लें। आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन पुत्र, जब आप लहसुन को मुंह में रखते हो तो आपके मुंह में थोड़ी सी गंध आ सकती है क्योंकि लहसुन की गंध थोड़ी तीव्र होती है और दांतों में लगाने के कारण यह मुंह में थोड़ी देर तक रहती है। इसके लिए आप एक लौंग लेकर उसे मुंह में रख सकते हैं और थोड़ी देर तक चबा सकते हैं जिससे इसकी गंध खत्म हो जाएगी। आप एक छोटी इलायची भी चबा सकते हैं। इससे लहसुन की गंध चली जाएगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, चौथी आयुर्वेदिक औषधि है नीम। नीम एक प्राकृतिक तत्व है जो आपके दांतों के लिए कई तरीकों से लाभकारी है। नीम एक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल पावर हाउस है जिसमें एजाडिरेक्टिन और निम्बीडिन जैसे 2 तत्व होते हैं जो आपके दांतों में लगे कीड़े और सूजन को खत्म करने का काम करते हैं और आपके दांतों को स्वस्थ बनाते हैं। पुत्र, इसका रोजाना सेवन करने से आपके दांत चमकदार बनते हैं और दांतों में किसी प्रकार के कीटाणु पैदा नहीं होते। इसके साथ ही नीम की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके मसूड़ों को स्वस्थ बनाती है
आयुर्वेद के अनुसार नियम कैविटी से बनने वाले हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है और उन्हें जड़ से खत्म करता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, इसे इस्तेमाल करने का पहला तरीका है नियम की एक छोटी सी टहनी तोड़ लीजिए और फिर इस छोटी सी टहनी को चबा चबा कर ब्रश की तरह इस्तेमाल कीजिए, जैसे आप टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वे जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपके दांत चमकदार और मजबूत बनेंगे। दांतों में कभी संक्रमण नहीं फैलेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, इसे इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है नियम का तेल। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी टूथब्रश पर कुछ बूंदें नियम के तेल की डाल लीजिए और फिर इसे अपने दांतों पर ब्रश कीजिए। जब आप नियम के तेल से ब्रश करेंगे तो यह आपके दांतों को मजबूत बनाएगा, चमकदार बनाएगा और मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, इसे इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है नियम की पत्तियों से माउथ वॉश करना। इसके लिए आपको एक पतीले में लगभग 1 गिलास पानी गर्म करना है और उसमें नियम की पत्तियों को डाल देना है। जब वह अच्छी तरह से उबाल जाए तो फिर गैस या चूल्हे से पानी को नीचे उतार लें। फिर उसे छलनी की सहायता से 1 गिलास में छान लें। इसके बाद जब वह पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी को मुंह के अंदर लेकर चारों तरफ घुमाइए और फिर 30 सेकंड बाद इस पानी को मुंह से बाहर फेंक दीजिए। अगर आप इस पानी से दिन में 2-3 बार गरारे करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पूरे मुंह के अंदर ऐसा वातावरण बनता है जिससे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं और कुछ दिनों में जड़ से खत्म हो जाते हैं। नियम की पत्तियों के पानी का सेवन करने से आपके मसूड़े मजबूत बनते हैं, मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाती है और फिर जीवन भर कभी कैविटीज नहीं होती। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, अगर तुम इन औषधियों का नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे मुंह के अंदर की ओर दांतों से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुरु की बात सुनकर वह युवक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, मैं इन औषधियों का इस्तेमाल अवश्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, जो आपने मुझे इतनी महत्वपूर्ण सीख दी। इसके बाद वह युवक वहां से अपने घर के लिए चला जाता है और गुरु भी अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं।